है। एक क्वेश्चन था यूपीएससी का कि तुम कितनी बार 100 में से 10 माइनस कर सकते हो, और आंसर है 1 बार, क्योंकि फिर तुम 90 में से 10 माइनस कर रहे हो। ये एग्जाम से आईपीएस पुलिस ऑफिसर बनते हैं। अब समझ में आ रहा है देश में इतना क्राइम क्यों है। आधा क्राइम तो आईपीएस वाले ही कर रहे हैं एग्जाम वालों को मार के, कि सालों 17-17 घंटे पढ़ा के ये पूछ रहे हो। तो मेरे गाँव में जो कोचिंग थी भाई, उसका सर 10th पढ़ा के सन की हो गया था, क्योंकि भाई उसकी जिंदगी 10th की लूप में फंसी हुई है। उसकी 10th खत्म होते ही फिर चालू हो जाती है। बच्चों के मम्मी पापा उन्हें 10th के बाद कंप्यूटर गिफ्ट करते हैं। सर के पास 70 कंप्यूटर हो गए हैं। हाँ, उनके मम्मी पापा आज तक गिफ्ट कर रहे हैं, और वो भी उस जमाने का विंडोज एक्सपी। सर बेचारा सारे कंप्यूटर जोड़ के GTA 5 खेलता है। सर इतना 10th क्लास में है, वो कोचिंग के बाद अपनी कोचिंग की लड़कियों के सामने बाइक से स्टंट मार रहा होता है। देख कोमल, राज ने तो सबको पीठ पे कुत्ते मारे हैं, तू कोई नई नहीं है। शबाक, पीठ पे कुत्ते मारने वाला राज। कोचिंग के बाहर हर साल एक बड़ा सा बैनर लगता था। उस पे जिस बच्चे के 90% बनते हैं उसकी बड़ी सी फोटो लगती है, और जिसके 60% बने हैं वो बड़ी सी फोटो लगा रहा होता था। वो 60% वाले बच्चे की इतनी सी फोटो आती है कोने में, वो भी खिल्ली से कूटी हुई। हाँ, बैनर के बाकी कोनों को ग्लू से चिपकाया है, बस इसकी फोटो पे खूंटा ठोक रखा है। और हर कोचिंग में ना एक पैटर्न जरूर होता है कि आगे वाले बच्चे का तो कंफर्म है, वो तो टॉप करेगा ही करेगा। उसकी तो हाथों की रकीलों तक में 96% बना है। मुझे दिखाया उसने, मैं डर गया, बाद में ट्यूमर निकला वो। भाई तू इलाज करवा ले यार अपना। चलता है तू मुझसे। कोचिंग में पीछे एक बच्चा पिट रहा है। उसकी किताब में सर ने ड्राइंग्स देख लिया। वो ड्राइंग्स उसकी थी भी नहीं, वो जिस सीनियर की बुक थी उसने बना रखी थी। ये इसलिए पिट रहा है क्योंकि इसको आज तक लगता था कि गांधी जी घूंघट में हंसती एक औरत है, और नेहरू जी ये है नेहरू जी। इस बच्चे के हिसाब से हमारी आजादी की लड़ाई कुछ ऐसी दिखती है। मम्मी एक टूटता तारा, मैंने विश मांगी कि पापा हमसे मिलने जल्दी आए। बेटा पापा उसी प्लेन में आ रहे थे। बच गया। अरे बेटा तुम्हारे पापा मिले थे मुझे एयरपोर्ट पे। अरे आप रो क्यों रही है? खुशखबरी की बात है, आपके पति उस प्लेन में थे ही नहीं। क्या? ईश्वर को, वो तो अमेरिका वाले प्लेन में बैठे थे अपनी रशियन गर्लफ्रेंड के साथ। ये आवाज ऊपर से आई क्या? ओए भूत रहता है ऊपर वाले कमरे में, वहाँ किसी का खून हुआ था। अच्छा, खून हुआ था ना तभी भूत है। ओए नहीं, वहाँ भूत था इसलिए खून करवाना पड़ा। साला कोई मानता ही नहीं था कि ऐसे बिना वजह भी भूत हो सकते हैं। मुझे बचपन से ही भूतों के शोज में बहुत इंटरेस्ट था, फियर फाइल्स, आहट, लेकिन मुझे इन शोज के भूतों का नहीं समझ में आता। मुंह पे इतने घाव होंगे, हाथ कटे हुए, नीला रंग। अरे डरना क्या भाड़ में, मुझे जानना है कि इसके साथ हुआ क्या था। अरे इतना बुरा कौन मरता है यार? क्या सांप ने काटा है, जल गए हो, कि सलमान भाई ने कुचला है? भाई ये तीनों साथ में भी हो जाए ना, फिर भी इंसान ऐसा नहीं दिखता। तुझे कैसे मैं पूछता भी क्यों हूँ? क्योंकि इन शोज के मेकअप आर्टिस्ट को ना बस यही गिने चुने मेकअप करना आता है। अरे इससे बढ़िया भूत तो तुम्हारे बगल की पार्लर आंटी बना देगी दुल्हन मेकअप बोल के। वैसे पार्लर से याद है, एक बार मैं गलती से लेडीज पार्लर में बाल कटवाने चला गया था, तो वहाँ पे सारी आंटियां मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं अभी बोलूंगा, भाभी आप मेरा फेशियल और आईब्रो कर दो ना, कब से वेट कर रहा हूँ। भाभी थोड़ा सा साइड हटिए यार, बैठना है मुझे। मेरे नेल्स देखिए, अच्छे है ना? कितने मीन हो। कम ऑन यार, ये बस मैं मेल सैलून में करता हूँ। और दया तो मुझे उन एक्टर्स पे आती है जो इन शोज में भूत बनते हैं। सॉरी सर, मैं ये रोल नहीं कर सकता। रवि मेरे पास तुम्हारी नंगी फोटोज है। नहीं सर, आपके पास नहीं है। अच्छा, तो मेरी होगी तुम्हारे पास? नहीं सर। चेक करो, मैंने जस्ट भेजी है। सर ये अब जरा सोचो, अगर ये फोटोज वायरल हो जाए तो सर मेरा तो पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। अरे तो सर डरना तो आपको चाहिए। देखो मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ, फिर मत आना मेरे पास रोते हुए कि सर आपकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। अरे ये कैसा ब्लैकमेल है? नहीं सर, आप आपकी जिंदगी बर्बाद नहीं करोगे। पुरानी हॉरर मूवीज देखी है तुमने? मर्डर 2, रागिनी, MMS 2, बहुत हॉरर है भाई, फैमिली के साथ कभी मत देख।